नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। मैं हर्ष तिवारी आज आपके सामने आ चुका हूं 13 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को लेके। लेकिन शुरू करने से पहले हम बात करते हैं बहुत ही प्यारे मोटिवेशन पे। मेरे साथियों की यहाँ पे शतरंज के खेल में जो नजर है वो खिलाड़ी पर नहीं उसकी चाल पर होनी चाहिए। तो ये जो कंपटीशन का पूरा एनवायरमेंट है, शतरंज का खेल है और इस शतरंज के सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विजेता आप होने चाहिए। तो नजर रखिए व्यक्ति पर नहीं, प्रतियोगिता पे नहीं, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी की प्रिपरेशन पर, और उसी को मात दीजिए क्योंकि अंतिम और एकमात्र विजेता सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था 12 मार्च को लेके कि 12 मार्च को यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर मेरे साथियों पे वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। यदि आपका सपना है कि टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो डाउनलोड कीजिए अभी के अभी यहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के अंदर। वहां पर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज। यदि आप पाना चाहते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज जहां पे मिलने वाले हैं बहुत सारे अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे सभी मेंटर्स के, तो यहाँ पे लीजिए अभी के भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस को पे ना कीजिए। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। अगर आप यहाँ पे एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो यूज द लिंक SSC Engrave। ओके, तो वी हैव द न्यू एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज टुडे कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन बना है कि 12 मार्च 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। आंसर मेरे साथियों पे मिताली राज। यस, तो मिताली राज की बारे में देखिए बात चल रही है कि बीसीसीआई वुमेन ने ट्वीट किया है कि फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर 10K इंटरनेशनल रन्स, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में टोटली 10,000 से ज्यादा जो रन है ये बना लिए हैं। और ये लैंडमार्क इन्होंने प्राप्त किया है तीसरे मैच के अंदर जो अगेंस्ट था साउथ अफ्रीका के। As you can see कि मिताली राज on Friday became the first woman cricketer from the countryside to score 10K international runs। Okay, अगर बात की जाए मेरे साथियों देखिए तो कैरलेट एडवर्ड है इंग्लैंड की जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन प्राप्त किए हैं। उसके बाद मिताली राज है, इंडिया की पहली है मिताली राज, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। देखिए मिताली राज, मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों, जिनका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से किया जाता है। अगर बात की जाए देखिए तो जिस प्रकार से लॉन्गेस्ट ओडीआई करियर की बात करेंगे, वनडे इंटरनेशनल की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा यहां पे सचिन तेंदुलकर का है 22 वर्ष और 91 दिनों का। तो मिताली राज यहां पे पूरा कर चुकी है 20 साल 105 दिन। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहा हो। देखिए तो यहाँ पे सनत जयसूर्या भी थे, यहाँ पे जावेद मियांदाद भी है, फिर मिताली राज भी है जिन्होंने सबसे ज्यादा एक दिवसीय मैचों में अपना योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं देखिए मिताली राज के बारे में, तो कहीं ना कहीं इनका जो कंपैरिजन है पूरा का पूरा सचिन तेंदुलकर से किया जा रहा है, तो यहाँ पे रन मशीन माना गया है। इसके अलावा देखिए इंडिया के अंदर टी20 में भी सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे रन्स को बनाने वाली जो महिला क्रिकेटर है वो मिताली राज हैं। इन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, यहाँ पे जो हरमनप्रीत कौर है, सुरेश रैना है, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। चलो, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे देखिए जो तपसी है, तो जो यहाँ पे देखिए मूवी बन रही है, और मैं जब बात करूं मेरे साथियों तो इनके ऊपर मूवी बन रही है जिसका नाम यहाँ पे देखिए कौन सा पे, शाबाश मिट्ठू। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मूवी है जो इनके ऊपर बनाई जा रही है शाबाश मिट्ठू के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे चुना है। Who has recently been appointed as a new captain of the team वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे मेरे साथियों आंसर है यहाँ पे कौन सा, क्रेग ब्रैथवेट। ओके, अगर बात की जाएगी तो यू कैन सी यहाँ पे किस प्रकार से न्यूज दी गई है कि वेस्ट इंडीज के अंदर जो नए कैप्टन है वो यहाँ पे क्रेग ब्रैथवेट है जिन्होंने रिप्लेस किया है जेसन होल्डर को। और हम जब बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में, तो वेस्ट इंडीज ने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हुई है। आपको बता दो इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है 2 बार, 1975 1979 में। इन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता है 2 बार, 2012 2016 में। और इन्होंने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है 1 बार 2004 में। आपको शायद ये पता होगा कि जब भी कोई मैच का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पे राष्ट्रगान या कोई नेशनल जो सॉन्ग है वो गाया जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज यहाँ पे बहुत सारे देशों का समूह है
और मैं बता दूं मेरे साथियों, ये देश का ये एकमात्र ऐसी क्रिकेट टीम है जिसका यहाँ पे क्रिकेट सॉन्ग है, यहाँ पे क्रिकेट सॉन्ग है, नेशनल एंथम की जगह क्रिकेट सॉन्ग गाया जाता है। आपसे मैट भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि इनमें से कौन सा दिन हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड थर्सडे ऑफ द मार्च एवरी ईयर? यहां पे क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व किडनी दिवस, विश्व दलहन दिवस या बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस। इसका सही आंसर है मेरे साथियों यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे। देखिए अगर बात की जाएगी विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, इसे प्रतिवर्ष मनाते हैं 4 जनवरी को। यहां पे विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है हर यहां पे दूसरे गुरुवार को मार्च के महीने में, और इस बार जो गुरुवार पड़ा है वो पड़ा है पे 11 मार्च को। इससे पहले मेरे साथियों था 12 मार्च को, और 2019 में था यहां पे 14 मार्च को। हम जब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे है जो, दूसरा है वर्ल्ड पल्सेस डे जिसे बोलते हैं दलहन दिवस, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, और बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस मनाते हैं 17 जून को। तो अगर बात की जाए तो इस वर्ष दूसरे गुरुवार को जो दिवस पड़ा है मेरे साथियों वो कौन सा पे? वर्ल्ड किडनी डे है, और उसकी जो थीम है वो है लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। ओके, किडनी की मैं बात करते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं वृक्क। देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कई बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो यहाँ पे इसे कहते हैं वृक्क। आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो यहाँ पे देखिए बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रीशन तंत्र के बारे में, एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में, उसका जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है, और इसी के अंदर दिस द प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड बाय द मेथड ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो परानिस्पंदन की जो क्रिया होती है जिसे बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसके द्वारा हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे शुद्ध होता है, एंड दिस अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे किडनी को लेके बहुत सारी बातें भी हैं जो मैं बता सकता हूँ। देखिए किडनी स्टोन्स है जो बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, तो ये सब आपको बातें पता होंगी, और नहीं तो साइंस के अंदर आपको ये सब बातें डिटेल से जानने को मिल जाएंगी बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। चलो आपको भी मैंने रिसेंटली एक जानकारी ये दी थी कि भारत का सबसे बड़ा जो डायलिसिस हॉस्पिटल है, किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, इसे स्टैब्लिश किया गया हाल ही में। और ये मैं बता चुका था कि भारत का सबसे बड़ा जो किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है ये बनाया गया है न्यू दिल्ली में गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस के पार्ट के द्वारा, और ये खोला गया है बाला साहिब गुरुद्वारा के पार्ट में जो पड़ता है न्यू दिल्ली में। तो भारत का सबसे बड़ा जो किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। डायलिसिस क्या है? दिस अ प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। जब किडनी सही रूप से काम नहीं कर पाती है तो बाय द हेल्प ऑफ द मशीन यहां पे ब्लड को साफ करते हैं, उसे बोलते हैं डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, और जिस मशीन की सहायता से साफ करते हैं उसे बोलते हैं डायलाइजर। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जीपी समंता has been appointed to which of the following position? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, या भारत के मुख्य सांख्यिकीवादी हैं? तो यहां पे इसका आंसर है मेरे साथियों भारत के मुख्य सांख्यिकीवादी हैं। देखिए आप यहां पे देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहां पे जो जीपी समंता है ने भारत का मुख्य सांख्यिकीवादी चुन लिया गया है। इससे पहले ये जो पद था ये था पे छत्रपति शिवाजी के पास में, जो 1986 के आईएएस बैच के अफसर भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि यहां पे 12 मार्च 2021 को जो भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे किस वेबसाइट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर मेरे साथियों india75.nic.in। तो यहां पे भारत की आजादी की जब बात करते हैं तो यहां पे 75वें इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अभी भारत में 12 मार्च 2021 से एक महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है जिसका नाम है भारत का, पे देखिए जिसका नाम है यहाँ पे कौन सा, देखिए आंसर यहाँ पे भारत का अमृत महोत्सव। अगर बात की जाए तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जो वेबसाइट लॉन्च की गई है वो है india@75.nic.in, जिसे लॉन्च किया गया है 12 मार्च 2021 को। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहां पर ये देखिए आज की आपसे मैं बात बता दूं कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके उपलक्ष्य में आज या कल की बात हम करते हैं तो 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा की एक पृष्ठभूमि भी बनाई गई है। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चरखा भी एक स्टैब्लिश किया है। तो जब भी यहां पे ट्वीट होंगे
और यहाँ पे ट्वीट पर ये पूरा का पूरा जो चरखा ये घूमेगा, और ये ट्वीट किसके ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे वोकल फॉर लोकल के लिए। देखिए हुनर हाट भी था, तो हुनर हाट में सबसे पहले यहाँ पे मोदी जी ने एक नारा दिया था, यहाँ पे कौन सा मेरे साथियों, आंसर है वोकल फॉर लोकल, और ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने की एक बहुत बड़ी योजना भी है। तो देखिए यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव के अंदर यहाँ पे जिम्मेदारी ये मिली है मोदी जी को, तो उन्होंने ये वेबसाइट की लॉन्चिंग की है india75.nic.in, जो यहाँ पे चलने वाला है यहाँ पे 15 अगस्त 2022 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में किस व्यक्ति को अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है मेरे साथियों पे मोहम्मद गौस शुक्र कमाल जी को। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट कोविंद अपॉइंटेड न्यू कर्नाटका हाई कोर्ट जज, जिनका नाम है श्री मोहम्मद गौस शुक्र कमाल जी। तो यहाँ पे मोहम्मद गौस शुक्र कमाल जी को यहाँ पे एडिशनल जज का जो यहाँ पे प्रभार है वो दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में बाय यूजिंग द आर्टिकल 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने इनका यूज करके, इन शक्ति को इस्तेमाल करके इन्हें इस पद पे लाया है। अगर बात की जाए यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट के बारे में, तो कर्नाटका हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है 1884 में 137 ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल इसकी जो मुख्य ब्रांच है वो है बेंगलुरु में, और यहाँ पे जो इसकी एडिशनल ब्रांच है, इसकी जो खंडपीठ है ये पड़ती है धारावाड़ और यहाँ पे कलबुर्गी के अंदर। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है, बेंगलुरु में है। चलिए अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अभय श्रीनिवासन ओखा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हैं, और मोहम्मद गौस शुक्र कमाल जी को यहाँ पे एडिशनल जज का जो प्रभार है वो यहाँ पे दिया गया है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में यहाँ पे हाई कोर्ट का वर्णन दिया गया है। तो संविधान के भाग 6 में यहाँ पे उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद यहाँ पे 214 से 231 तक, फ्रॉम आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहां पे स्टैब्लिश किए गए थे, तो 1862 में 1862 में यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। वहां पर एक साथ 3 हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। इसी के यहाँ पे 4 वर्षों के बाद 1866 में भारत का चौथा हाई कोर्ट बना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे प्रयागराज में अभी कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो वर्तमान में एट प्रेजेंट कंडीशन देयर 25 हाई कोर्ट्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो अगर बात की जाए कि वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जो अभी चल रहे हैं, तो आंसर है 25 उच्च न्यायालय। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मेरे भी दिमाग में आया है मेरे साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सबके सब इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। भारत के कितने उच्च न्यायालय की जो यहाँ पे इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, जो 25 उच्च न्यायालय हैं, वो किसी न किसी बिल्डिंग में चलते हैं, बिल्डिंग में हैं। तो भारत के कितने उच्च न्यायालय की बिल्डिंग्स हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, और मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे कल की वीडियो में जरूर देने वाला हूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे यह है कि 12 मार्च 2021 से शुरू होने वाले 386 किलोमीटर लंबे जो दांडी यात्रा है, जो दांडी मार्च यात्रा है, इसका समापन कब होगा? तो आंसर है 5 अप्रैल 2021 को। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो यहां पे आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यहां पे उसी के उपलक्ष्य में देखिए यहां पीएम मोदी जी ने एक फ्लैग ऑफ किया यहां पे, किसके लिए? यहां पे दांडी यात्रा का, दांडी मार्च का। और इस दांडी मार्च की हम जब बात करते हैं तो दांडी मार्च का जो समापन किया जा रहा है वो होने वाला है 5 अप्रैल 2021 को। जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की गई थी और 5 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुआ था। 6 अप्रैल को उन्होंने कानून तोड़ा था। इसी उपलक्ष्य में ये सेम प्रोसेस है जो यहां पे दोहराई जा रही है। अगर बात की जाएगी तो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए थे, और स्टार्टिंग की जो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उन्होंने तय भी किया है। चलिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दांडी जो यात्रा है उसका यहां पे एक पिक्चराइजेशन है, आप देख पाएंगे। चलो, 9 से 11 मार्च 2021 तक चलने वाले
ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता इनमें से किस देश के द्वारा की जा रही है? तो आपको बता दूं मेरे साथियों कि इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है और यहां पे इसका आंसर मेरे साथियों इंडिया। देखिए, तो यहां पे आप एक ट्वीट देख पाएंगे कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज अंडर इंडिया चेयरशिप हेल्ड फ्रॉम 9 to 11 मार्च 2021। तो इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां पर है? इंडिया में है 2021 में। देखिए, ब्रिक्स का सम्मेलन पहली बार इंडिया में नहीं हुआ है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं तो देखिए, विश्व के अंदर यहां पे 5 उभरती हुई जो यहां पे देखिए यहां पे इकोनॉमिकल देश हैं, उनका समूह है। कौन सा है? ब्रिक्स। तो जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है कब? यहां पे इन द ईयर 2010, यहां पे किसी ईयर में 2010 में इसे शामिल किया गया। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट को, लेकिन इंडिया ये पहली बार नहीं कर रहा है। इंडिया इससे पहले भी 2 बार ब्रिक्स समिट को होस्ट कर चुका है, 2012 में और 2016 में। अगर बात की जाए कि इस वर्ष 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है उसकी यहां पे थीम क्या है? उसकी थीम है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यहां पे देखिए इसकी यहां पे जो थीम है वो दी गई है। तो यहां पे देखिए किस प्रकार से जो ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं, तो भारत में हुआ है देखिए 2012 में, 2016 में, इससे पहले हुआ था रशिया में और 2021 में होने वाला कहां पे? देखिए फिर से भारत के अंदर, ये फिर से भारत में भी आयोजित किया जा रहा है। तो ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन वो कहां पर है? भारत में हुआ है। आप देख पाएंगे कि विश्व की यहां पे लगभग 42 से 45% जो जनसंख्या वो ब्रिक्स देशों में निवास करती है और ये विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का पूरा समूह भी है। चलिए, अगर बात की जाए देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का एक यहां पे सब्सिडी पार्ट भी है। चलिए, अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने महात्मा गांधी और उनके असहयोग आंदोलन के ऊपर एक यहां पे डिजिटलीकरण किया है। वो कितने पेजेस की वो बुक है जिसका डिजिटलीकरण किया गया है? तो आंसर है 4.5 करोड़ पेजेस की। यस, यहां पे आप देख पाएंगे कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद पटेल इनॉग्रेट डिजिटलाइजेशन ऑफ 4.5 करोड़ पेजेस ऑफ रिकॉर्ड एंड एग्जीबिशन बेस्ड ऑन महात्मा गांधी एंड द कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी उनके सहयोग आंदोलन के यहां पे पूर्व को लेके उन्होंने 4.5 करोड़ का जो यहां पे पेज है उसका यहां पे डिजिटलाइजेशन किया है। अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, इसे अमेजन का जो किंडल बुक है उसमें भी यहां पे लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, चलो, और इसे यहां पे रखा गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार में, जिसे बोलते हैं नेशनल आर्कीव। देखिए, नेशनल आर्कीव की मैं बात करूंगा, इसे फाउंडेड किया गया है 11 मार्च 1891 को और ये डिपेंड करता है और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जिसकी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रहलाद सिंह पटेल जी। चलिए, अगर क्वेश्चन बने बहुत ही प्यारा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर कौन सा जो एप्लीकेशन से लॉन्च किया गया है? तो यहां पे जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो है माई राशन मोबाइल ऐप। तो एज यू कैन सी कि किस प्रकार से पीआईबी ने ट्वीट किया है कि वन नेशन वन राशन के लिए यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है वो है कौन सा? पे मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा जो इंटरफेरेंस है उस मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी के तहत जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है और जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके तहत ये योजना है वो चलाई जा रही है। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किसके अधीन आता है? ये आता है पीयूष गोयल के अधीन ही। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाएगा मेरे साथियों? तो ये मनाया जा रहा है 12 मार्च से लेके 19 मार्च 2021 तक। अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल टुडे, जो कहां पर आयोजन किया जा रहा है? केरला में आयोजित किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल की हम बात करते हैं तो 12 मार्च को इसे लॉन्च किया गया है और ये चौथा एडिशन है ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का और ये चलने वाला है 12 मार्च से लेके 19 मार्च तक। 12 मार्च से लेके 19 मार्च तक। अगर बात की जाएगी मेरे साथियों तो यहां पे देखिए मुरलीधरन है जो इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सनल्स भी हैं जिसमें इन्वाइट किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी जो यहाँ पे आए हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे वी मुरलीधरन जी जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फिक्की है उनके जो प्रेसिडेंट है उदय शंकर जी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और संगीता रेड्डी जी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि 12 मार्च 2021 को हुए वर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द डे कि 12 मार्च 2021 को हुए वर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। देखिए इस बार यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिक्स समिट और क्वाड समिट दोनों यहां पे भारत में हुई थी एट द सेम टाइम। ठीक है, चलो तो यहां पे आंसर है 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यहां पे शामिल हुआ है। एज यू कैन सी कि जो क्वाड समिट हुआ है इसमें 4 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल हैं। तो फर्स्ट क्वाड लीडर वर्चुअल समिट हुआ है, और इसमें मेरे साथियों कौन कौन शामिल हुआ है आपको बता दो। यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर पे योशिहिदे सुगा, और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सबके सब शामिल हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पे मेजर जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चाइना का जो इंटरफेरेंस है बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे उनके पॉलिसीज को लेके किस प्रकार से काउंटर अटैक कर सकते हैं, इन सबको लेके यहाँ पे बातचीत की गई है। चलिए तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, सेनेगल और केनिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों का। मैं मानता हूं कि आप इसका आंसर मुझे देने में बिल्कुल सक्षम है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो मेरे साथियों ये है हमारा 13 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रात भर जाग के आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स बना के ला रहा हूं मेरे साथियों। आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को देना ना भूलिए। तो पढ़िए और अंतिम रूप से सिलेक्शन लीजिए, यही आपकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं इन सब बातों से लेता हूं विदा, हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।